नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आदमियों के लिए, खास तौर पे पतियों के लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि दिन प्रतिदिन पुरुषों के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज होते जा रहे हैं। कहीं पर गर्लफ्रेंड द्वारा झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज किए जाते हैं, कहीं पे एक्स गर्लफ्रेंड द्वारा लगाया जाता है, कहीं पर पत्नी ही पति को प्रताड़ित परेशान करने के लिए, मोटा एलिमनी मेंटेनेंस लेने के लिए झूठे मामले दर्ज करा देती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस जजमेंट में कोर्ट द्वारा ऐसी महिला पर जिसने एक व्यक्ति पर झूठा रेप का मामला दर्ज कराया था और उसे पनिशमेंट दिलाई थी, ऐसी महिला को कोर्ट द्वारा सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है। तो ये जजमेंट ऐसे पुरुषों के लिए बहुत यूजफुल है जिन पर कोई भी झूठा मामला हुआ है या होने की संभावना है। वो इस जजमेंट को जरूर पढ़ें ताकि वो इस केस को समझकर और इस जजमेंट को समझकर अगर उनका केस भी इसी तरह से संबंधित है तो इस जजमेंट का लाभ ले सकें। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। जजमेंट पढ़ने के बाद, समझने के बाद किसी भी तरह का कुछ सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट करके या व्हाट्सएप पर संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। जजमेंट नहीं मिले आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करके मांग भी सकते हैं। कानून जो पत्नियों के हक अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, ताकि उनके साथ किसी भी तरह का अपराध ना हो, हिंसा ना हो और उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का हक अधिकार दिया जाए। उनके साथ कोई किसी भी तरह का हिंसा या अपराध करने से पहले डरे। लेकिन आजकल महिलाएं उसी कानून का उपयोग करके पुरुषों को डरा रही हैं, उन पर दबाव बना रही हैं और ये एक तरह से बिजनेस भी बनता जा रहा है। काफी हद तक लोग झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज कराते हैं और मोटा पैसा ऐंठते हैं लोगों से। कई मामलों में ऐसा निकल कर आया है कि किसी एक महिला ने एक से अधिक लोगों पर झूठे मामले दर्ज कराकर इस तरह से मोटे अमाउंट की वसूली की है। इस तरह के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसीलिए अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक रहना और अवेयर रहना बहुत जरूरी है, ताकि आपके साथ कोई भी इस तरह की घटना हो तो आप अपना बचाव कर पाएं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए हुए बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें झूठा केस करने वाली, झूठी गवाही देने वाली महिला या किसी व्यक्ति पर भी अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कानून में कठोर सजा एवं दंड का प्रावधान रहता है, जिसमें जुर्माने से भी दंडित किया जाता है और कारावास से भी दंडित किया जाता है। इस मामले में भी पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ था, जिसमें जो अभियोक्ता था वो गवाही से मुकर गया और उसने ये कहा कि जिस पर यह आरोप लगाया गया है वो निर्दोष है। महिला जिस लड़की की मां द्वारा रेप का मामला दर्ज कराया गया था, उसके दबाव में आकर उसने इस तरह का बयान दिया था और इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद कोर्ट ने उस महिला पर 5.9 लाख रुपए जुर्माने का आदेश दिया, साथ ही 1653 दिन के कैद की सजा भी सुनाई, यानी 1653 डेज की सजा हुई उस महिला को और 5.9 लाख जुर्माना देने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया। संबंधित मामले में जिस व्यक्ति को सजा सुनाई गई थी उसकी सजा भी उतने दिन की ही थी जितने दिन की सजा से इस महिला को भी दंडित किया गया है। और पोक्सो एक्ट में अगर उस व्यक्ति को जिस पर यह आरोप था सजा होती तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती थी। इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर किसी व्यक्ति की सामाजिक छवि को खराब करना, साथ ही उसे इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर फंसाना, उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, साथ ही वो इतने दिनों तक जेल में रहा, वो काम नहीं कर पाया, नौकरी नहीं कर पाया, या अगर कोई बिजनेस करता है तो वो भी उसका नुकसान होता है जितने दिन वो जेल में रहता है। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया था, जितने दिन की सजा उस व्यक्ति को हुई थी उतने दिन की ही सजा, साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 5.9 लाख रुपीस देने का आदेश कोर्ट द्वारा हुआ है। तो आदमी लोग इस बात को समझ लें, अगर आपके साथ किसी महिला ने इस हद तक हत्या की है तो ऐसी महिला को पनिशमेंट दिलाना, सजा दिलाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। जहां आप इतने प्रताड़ित हुए हैं, परेशान हुए हैं, इतना एफर्ट किया है, वहां इस तरह के व्यक्ति को
सजा दिलाने के लिए थोड़ा एफर्ट आपको और भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इनको पनिशमेंट नहीं दिलाई, ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये फिर किसी और के साथ ही ऐसा करेंगे, क्योंकि इनकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है। अपराधी लोग जो भी होते हैं उनका यही नेचर होता है कि वो छोटे छोटे अपराध करने शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उन्हें पनिशमेंट नहीं मिल पाती सबूतों के अभाव में, या सामने वाला पक्षकार जो है वो कमजोर होता है, उसे डरा धमकाकर ये लोग अपने हक में गवाही दिलाकर और इस तरह के फैसले अपने हक में ले लेते हैं। तो इस तरह की गलती करने से बचें। अगर किसी महिला ने अपने हक अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है, कानून का गलत इस्तेमाल किया है, तो ये जजमेंट ऐसी महिला को पनिशमेंट दिलाने के लिए आपकी मदद करेगा। लड़ना या विवाद करना या एक दूसरे से बदला लेने की भावना से केस करना बहुत गलत बात है। किसी को जबरदस्ती झूठे मामले में बिल्कुल भी ना फंसाएं, क्योंकि इससे आपकी भी मानसिक स्थिति खराब होती है और सामने वाले की भी। विवाद या लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का हल नहीं है। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें और आगे बढ़ें, लाइफ में खुश रहें। लेकिन कोई अगर आपके मान सम्मान पर इस तरह का प्रहार करे, आप को इस तरह से नीचा दिखाए, किसी व्यक्ति पर रेप जैसे गंभीर आरोप लगाना उसकी तो पूरी लाइफ पर एक ऐसा धब्बा लग जाता है, उसके कैरेक्टर पर एक ऐसा धब्बा लग जाता है कि वो सम्मान से जीवन जीने के योग्य भी नहीं रहता, क्योंकि हर कोई उसको एक शक की नज़र से देखता है कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर ऐसा है या इसने एक ऐसा हीनियस क्राइम किया है। पोक्सो एक्ट किसी माइनर लड़की के साथ छेड़छाड़ या रेप जैसे कृत्य करने पर लगाया जाता है। इस मामले में अजय नाम के एक व्यक्ति पर एक लड़की द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उसे दिल्ली में बहकाकर बहला फुसलाकर बुलाया गया, उसके बाद उसे कैद कर लिया गया और उसके साथ बलात्कार किया। इस तरह का पनिशमेंट देकर महिला को कोर्ट ने एक मिसाल कायम किया है कि कोई भी महिला इस तरह के झूठे केस करने से डरे और किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाकर उस पे इस तरह का कलंक ना लगा सके। साथ ही साथ उस पुरुष पर जो भी वित्तीय हानि हुई है उसे उसकी भरपाई का भी आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया। तो ये जजमेंट बहुत ही लैंडमार्क है उन पुरुषों के लिए जिन पर झूठे मामले हुए हैं या होने की संभावना है। इस जजमेंट को अच्छे से पढ़ें, समझें और अपने हक में इसका उपयोग करें, ताकि आपके साथ हुई नाइंसाफी का आप बदला ले सकें और उसकी भरपाई कर सकें, क्योंकि ऐसे लोगों को पनिशमेंट दिलाना बहुत जरूरी है जो कानून का मिसयूज कर रहे हैं। हक अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग करके सीधे साधे बेगुनाह बेकसूर लोगों को पनिशमेंट दिलाते हैं, उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।